नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ, उस पर तबसरा करूँगा। पहले तो एक वीडियो दिखाऊँगा जिसमें कुछ परिंदे काबे का तवाफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, उसका मंज़र हम भी देखेंगे। और इसके अलावा क्या अमेरिका इराक़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मरतबा फिर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, एक सवाल है, इसलिए कि हालिया दोनों तरफ से दोनों जानिब से जो है हमले हुए हैं, उसकी भी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अमित शाह ने क्या दोबारा NPR को लेकर के पार्लियामेंट में आवाम को गुमराह किया है, इस पर एक सवालात खड़े कर रहे हैं। साबिक BJP रुकन असम्बली सेंगर को 10 साल की कैद की सज़ा मिली है अस्मत दरी के मामले में, इसके साथ साथ कसूरवारों को भी, और उनके पोस्टर भी लगे हैं। आइए देखते हैं कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और जो हमारे दीगर चैनलों के लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, किसी भी जो है कोई भी सूरत पैदा होने की शक्ल में कि हम आपको किस तरह रीच कर सके, लिहाजा जो है आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप लोग उन चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जाएं, उसको भी लाइक करें, उसको भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस अलग अलग तरीक़ों से आप लोगों तक पहुँचे और इससे आप इस्तेफादा कर सकें। और दीगर जो आप लोगों से बारहा अपील की जा रही है इमदाद की, उस पर भी आप लोग गौर ख़ौस करें और यहाँ उसकी तफसीलात पेश की जा रही हैं, पट्टी में एक बार ज़रूर देखें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आइए हम काबे की जानिब बढ़ते हैं। काबे के सिलसिले में तो आप लोगों को पता है कि इस वक्त उसके आसपास में कोरोना वायरस की जो वबा इस वक्त आलमी सतह पर पाई जा रही है और उससे की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे हालात में तवाफ़ के इर्द गिर्द को पूरी तरह से इस वक्त जो है पूरी तरह मुहासरे में लिया गया है, यानी कि लोगों को तवाफ़ की तो इजाज़त दी जा रही है, लेकिन दूर सिहन से दूर जो है लोगों को, ताकि वो किसी भी तरह से जो है काबे को यानी मक्के को छू न सकें, खाने काबा को। लेकिन इस दरमियान में आज सबसे ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुई और वो वीडियो है काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए परिंदों का ये मंजर। इस परिंदों ने लगातार काबे के आसपास में जो है तवाफ़ करते हुए कैमरे में कैच हुए और इसको किसी वहाँ के ज़ाहिर ने कैद करके जो है इसको वायरल कर दिया और लगातार ये वीडियो वायरल होती जा रही है। नाज़रीन, हम लोगों का ईमान और हम लोगों का अक़ीदा है कि जो है काबे के आसपास में परिंदों के सिलसिले में भी हमारा ये है कि परिंदे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके गुन गाते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, सुबह शाम इनकी रूटीन होती है। कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह की गुन ना गाए। ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त कैमरे में कैद ये परिंदे हो या कबूतर, जो भी अल्लाह ताला की मखलूक परिंदे हैं, वो इस अंदाज़ में खूबसूरत अंदाज़ में काबे का तवाफ़ करते हुए पाए गए, जिसके बाद जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। हम तमाम लोगों का बाकायदा यकीन है कि पालनहार और खालिक जो है वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और खाने काबा के सिलसिले में कहा जाता है कि यहाँ हर वक्त जो है फ़रिश्ते जिन्नात वग़ैरह तवाफ़ करते रहते हैं, इबादत में मशगूल होते हैं। और ऐसे हाल में जबकि यहाँ पर उसके आसपास में कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, जबकि सिहन के बहुत दूर कुछ लोग जो है काबे के तरफ जो है ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हुजूम और जिस तरह की ज़ायरीन की तादाद वहाँ पाई जाती है उसमें 100% पूरी तरह से जो है इस वक्त कमी हो रही है। ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसे हालात में ये परिंदों का मंज़र वाकई जो है दीदा ज़ेब है और दिलों को जो है काबे की जानिब माइल करने वाला और अल्लाह की हक़ानियत को, उसकी रुबूबियत को एक मरतबा फिर जो है पूरी तरह से पुख्तगी पैदा करने वाला ये मंज़र है। बहरकैफ आइए नाज़रीन, इस मंज़र को आपने देखा, मैं आपको अब कुछ ख़बरों की जानिब ले चलता हूँ। कोरोना वायरस से क्या क्या हो रहा है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से सलाम दुआ का तरीक़ा ही बदल गया है। जी हाँ, दोस्तों, अक़रीबा या अहले ख़ाना से मुलाकात पर गले मिलना इसलिए एक आम सी बात है कि यूँ आपस की क़ुर्बत और मुलाकात पर खुशी का इजहार होता है और किया भी जाता है। इसी तरह शनासा अफराद से मुलाकात या अजनबियों से तारुफ़ के वक्त हाथ मिलाना भी उमूमी समाजी रवैयों का हिस्सा है जो दो तरफ़ा एहतराम को ज़ाहिर करता है। लेकिन मसले कोरोना वायरस से लगने वाली बीमारी कोविड-19 की वजह से पैदा हुआ,
جو چین کے شہر ووہان سے شروع ہو کر اب تک دنیا کی تقریباً 115 ممالک تک پہنچ چکی ہے، اور عالمی ادارہ صحت کی طرف سے ایک عالمگیر وبا بھی قرار دیا جا چکا ہے اس مسئلہ کرونا وائرس کو۔ اس وائرس کے باعث اب تک متاثرہ ممالک میں 4000 سے زائد انسان ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد بھی تقریباً 1.25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ وائرس چونکہ ہوا کے علاوہ ایک انسان سے دوسرے تک جسمانی قربت اور ہاتھ ملانے سے بھی منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے دنیا میں جہاں جہاں بھی وائرس موجود ہے وہاں گھر سے باہر کسی سے بھی گلے ملنا یا ہاتھ ملانا اب خطرناک ہو چکا ہے۔ انسان چونکہ اپنے طور پر کسی بھی مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتا ہے، اس لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی خواہش اور سماجی سطح پر خوش اخلاقی مظاہرے کی ضرورت کے تحت حل یہ نکالا گیا ہے کہ بہت سے متاثرہ ممالک میں عام شہری اب گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کے بجائے کہنیاں یا پھر پاؤں ملا کر ایک دوسرے سے ملنے لگے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تہذیب اور خوش اخلاقی کا تقاضا اگر جسمانی حرکات کے ساتھ دو طرفہ احترام کا اظہار ہی ہے تو ہاتھوں کی طرح کہنیاں اور پاؤں بھی تو جسم ہی کا حصہ ہیں۔ دوسرا فائدہ بھی یہ ہے کہ یورپ میں ابھی تک لوگ سردیوں کے گرم کپڑے میں ہی پہن رہے ہیں اور جوتے ہر کسی نے پہنے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح کہنیاں یا پاؤں ملانے سے کورونا وائرس کے کسی ایک فرد سے دوسرے کو منتقل ہونے یا فوری طور پر دوسرے فرد کے جسم تک پہنچ جانے کا امکان بہت ہی کم تصور کیے جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ جو ہے ملاقات کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ کوئی پیر سے پیر کو ملا رہا ہے یا کوئی کوہنی سے کوہنی کو مار رہا ہے، تو اس طرح سے یہ بات بھی اب یہ سرخیاں بٹور رہی ہے، اور بالخصوص یورپین ممالک میں ایک عجیب و غریب قسم کی ملاقات کی رسمیں ہوتی ہیں الگ الگ انداز میں، اب یہ رسم وہاں پر بن چکی ہے۔ ناظرین، اس طرح اس بیچ ایک خبر نظر آ رہی ہے اور وہ آئی ہے کینیڈا سے، خبر آئی ہے کہ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی اہلیہ کو بھی اس وقت کووڈ-19 کی وہ جو ہے متاثر ہو چکے ہیں۔ مہلک ترین وائرس کووڈ-19 سے دنیا بھر میں اس وقت 1,34,769 افراد متاثر ہیں۔ اس کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے میں طبی ٹیمیں تاحال ناکام ہیں۔ اس بیچ میں جب یہ خبر آئی ہے کہ کینیڈین کی وزیر اعظم ان کی اہلیہ بھی اب اس بیماری میں، جن کا نام صوفیا گریگوری ہے، وہ بھی متاثر ہو چکی ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے مثبت نکل کر کے آیا ہے۔ ناظرین، نہ چھوٹوں کو نہ بڑوں کو نہ کہیں بھی کسی بھی خطے میں جو ہے یہ بیماری نہیں چھوڑ رہی، ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ناظرین، آئیے اس وقت میں کچھ تصویریں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، اور وہ تصویریں آپ یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یو پی میں کس طرح سے جو ہے کچھ تصویروں کو لے کر کے بوال مچا تھا، اور وہ تھا کہ جو ہے جو لوگ سی اے کے خلاف جب احتجاج ہو رہا تھا اس میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر کے جن لوگوں کی پراپرٹی ضبط کرنے کی یوگی حکومت کی جانب سے اور اس کی انتظامیہ کی جانب سے نوٹس جاری ہوئی تھی، اس کے بعد ان کے فوٹوز وغیرہ لگا کر کے ہورڈنگ لگائے گئے تھے شہر بھر میں، جس کا تنازع ابھی تک چل رہا ہے اور معاملہ کورٹ تک پہنچ چکا ہے، سپریم کورٹ تک۔ اب اسی کے بغل میں بی جے پی کے کچھ وہ لوگ یا وہ مجرم جن کو جو ہے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ریپسٹ ہیں، اب ان کے فوٹوز جو ہے لگا کر کے، ان کے ہورڈنگ لگا کر کے اب ایسے کو تیسے کا جواب دے رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی تازہ خبر ہے، اناؤ عصمت دری متاثرے کے والد کی موت معاملے پر آج دہلی واقع 30 ہزاری کورٹ نے سابق بی جے پی رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر کے خلاف 10 سال قید کی سزا سنائی۔ سینگر کے ساتھ ساتھ دیگر 6 قصورواروں کو بھی 10 سال جیل میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سزائے قید کے علاوہ عدالت نے سینگر ان کے بھائی اتل پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا، جو بطور ہرجانہ متاثرہ کو دیا جائے گا۔ دراصل 30 ہزاری کورٹ نے گزشتہ 4 مارچ کو ہی سینگر سمیت 7 ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا تھا اور فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ اناؤ متاثرہ کے والد کی موت 9 اپریل 2018 کو پولیس حراست میں ہوئی تھی، اس لیے قصورواروں میں اتر پردیش کے کچھ پولیس افسر بھی شامل ہیں جنہیں اب جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو یوگی حکومت جس طرح سے دیگر پارٹی کے کارکنان یا آزاد لوگ جو سماجی سطح پر کام کرتے ہیں ان پر جو ہے فساد کرانے کا الزام لگا کر کے ان کی ہورڈنگز لگائی تھی، اب اس طرح سینگر کو سزا مل چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فوٹوز آپ دیکھ رہے ہیں، ان دونوں کا تعلق جو ہے بی جے پی پارٹی سے تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو جتنے بھی الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں، ان کو سزا ملنے والی اور مل چکی ہے۔ تو ایسے حالات میں اب اس بورڈ کے بغل میں ایک اور بورڈ یوگی حکومت اور بی جے پی کو ان کے اوقات دکھانے کے لیے لگایا گیا ہے، یعنی کہ اب جو ہے
यूपी में एक मर्तबा फिर बैनर की सियासत चल निकली है। आप उसका अंदाज़ा यहाँ जो तस्वीरें आप लोगों के सामने नज़र आ रही हैं उससे लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में अमित शाह की जानिब से दिए गए एक बयान पर तबसरा करते हैं। शहरी तरमीमी कानून के बाद कौमी आबादी रजिस्टर का भी मुल्क की कई रियासतों में पुरजोर मुखालिफत हो रही है। NPR को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें लोगों से शहरी से मुतालिक कागजात मांगे जाएंगे और न देने पर उन्हें डी यानी मुश्तबा शहरी करार दिया जाएगा। इस इशू पर जुमेरात को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में तकरीर की और कहा कि NPR से किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी को डी करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन तरमीम शुदा शहरियत कानून NRC की क्रोनोलॉजी समझाकर पार्लियामेंट के साथ साथ पूरे मुल्क को वरगलाने वाले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर पार्लियामेंट से मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की है। इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, यानी वो जो इस बात का दावा कर रहे हैं वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, यानी वो झूठ कह रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। दरअसल NPR जिस 2003 के शहरियत कानून की तरमीम की बुनियाद पर हो रहा है उसी में लोगों को मुश्तबा बताने की सहूलत है। दरअसल वज़ारत दाखिला के जरिए दिसंबर 2003 को जारी शहरियत कानून के नोटिफिकेशन में ही मुश्तबा यानी डाउटफुल लोगों के बारे में साफ साफ सहूलत का जिक्र है। शहरियत एक्ट में जोड़े गए शहरियत कानून 2003 के सेक्शन 4 में साफ कहा गया है कि सर्टिफिकेशन अमल के दौरान ऐसे अशखास की तफसील जिनकी शहरियत मुश्तबा है को मकामी रजिस्ट्रार के जरिए आगे की जांच के लिए आबादी रजिस्टर में मुनासिब तबसरे के साथ दर्ज किया जाएगा। इस कानून से ये वाज़ेह है कि NPR में मकामी रजिस्ट्रार किसी की शहरियत मुश्तबा पाए जाने पर आगे की जांच के लिए उसकी एंट्री मुनासिब तबसरे के साथ दर्ज करेगा। इससे बिल्कुल साफ है कि अमित शाह ने तरमीम शुदा शहरियत कानून NRC की ही तरह एक बार फिर पार्लियामेंट से मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की है और NPR के कवानीन से जो बात सामने आ रही है उससे शाह के बयान पर सवालात खड़े हो रहे हैं कि इससे डाउटफुल का जो है जब उसके सिलसिले में नहीं कहा जाएगा तो फिर जिस साल में ये चीज़ बयान करने की कोशिश की जा रही है NPR जिस 2003 के शहरियत कानून की तरमीम की बुनियाद पर किया जा रहा है उसमें तो इसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा जो है जब आपको लगे कि जो है ये शख्स डाउटफुल है, इसका दस्तावेज़ात से महसूस हो या जिस किसी भी तरह से जो है वो चीज़ सेंसस में जब वो चीज़ें दाखिल होंगी तो वहाँ पहुँचाया जाए। जाहिर सी बात है कि बार बार बयानात बदल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो है चीज़ें अब जो है अमित शाह पर लग रही हैं। एक और भी सवाल होता है कि जब आपको इस तरह की चीज़ें सामने लाना ही नहीं है तो फिर NPR को दोबारा लाने की क्या ज़रूरत है, पुराने ही तर्ज अमल पर क्यों नहीं लाया जा रहा है। ये सवाल बार बार उठ करके निकल के आ रहे हैं। कानून के साथ तरमीम के साथ इस तरह लाना और उसमें डाउटफुल का ऑप्शन रखना, फिर उसके बाद फिर ये कहना कि उसमें डाउटफुल नहीं लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कही जा रही हैं, जिस तरह कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बयान देने की कोशिश की थी। बहरकैफ नाज़रीन, मैं नागपुर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि CAA के ख़िलाफ़ और NRC के ख़िलाफ़ लगातार एहतजाजात जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। ये जो है नागपुर के शाहीन बाग की कुछ तस्वीरें आई हैं जहाँ ख़वातीन लगातार जो है CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़, NPR के ख़िलाफ़ एहतजाजात कर रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इराक़ की जानिब। क्या इराक़ में एक मरतबा फिर ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमें, अस्करी तंजीमें और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। इराक़ के दारुलहुकूमत बगदाद के करीब गुज़िश्ता दिनों अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल-ताजी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमलों के बाद जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब इराक़ में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाइयों के ठिकानों पर बमबारी की गई है, जिसमें मुतअद्दिद जंगजू हलाक और असलहा और गोला बारूद की बड़ी मिकदार तबाह की गई है। इस बात का दावा किया जा रहा है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने जुमेरात को इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका ने इराक़ में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के 5 असलहा ज़खायर बमबारी से तबाह कर दिया। पेंटागन ने एक बयान में यह भी दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने पूरे इराक़ में हिज़्बुल्लाह के मराकज़ पर दिफाई हमले किए हैं। अमरीकी फ़ौज ने ताज़ा हमलों में ईरानी हिमायत याफ्ता शिया मलेशियाओं की तनसीबात को भी निशाना बनाया। ये तनसीबात इराक़ में अमरीका और उसकी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ हमलों में इस्तेमाल की जाती थीं। बयान में कहा गया है कि ताज़ा फ़िज़ाई हमले इराक़ में ईरानी वफ़ादारों की तरफ से अमरीका और उसकी इत्तेहादियों पर हमलों का फ़ौरी बराह रास्त रद्द अमल हैं।
ख्याल रहे कि बुध के रोज इराक में अल्ताजी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमलों के नतीजे में 2 अमरीकी और 1 बरतानवी फौजी हलाक हो गया था। जवाबी कार्रवाई से कबल अमरीकी महकमे दिफा की तरफ से कहा गया था कि अल्ताजी फौजी अड्डे पर हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा और उसका जवाब दिया भी गया। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है, यानी कि एक मरतबा फिर इराक की सरजमीन को ईरान और अमेरिका अपने दोनों के फौजियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें नुकसान इराक का हो रहा है, इससे साफ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, इराक की ज़मीन को हमेशा से जो है एक दूसरे को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है और अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर ईरान की कुछ अस्करियत पसंद तंजीमें हमला करती हैं, उसके जवाब में जो है अमेरिका हमला करता है और फिर इस तरह से जो है इराक की ज़मीन को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने के लिए ईरान और अमेरिका दोनों तुले हुए हैं। अगर इस तरह का तबसरा किया जाए तो गलत नहीं होगा। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।